अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम दोस्त और एस्पायरेंट जो वन पेपर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वन पेपर मतलब जिसमें 100 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं और बहुत सारी जॉब्स आ चुकी हैं नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू। तो आपको मैं बताता चलूँ कि ये लाज़मी नहीं है कि सिर्फ़ जॉब्स पीपीएससी के थ्रू ही आती हैं या एफपीएससी के थ्रू आती हैं, और भी डिफरेंट पोर्टल्स, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट इदारे, डिफरेंट इदारों के थ्रू पेपर्स कंडक्ट करवाते हैं। जैसा कि अब लोगों को नेशनल जॉब पोर्टल का ही नहीं पता होगा। कुछ को पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो अभी नए-नए आते हैं इस फील्ड में अप्लाई करते हैं, जॉब्स क्रैक करना चाहते हैं, तो उनको पता नहीं होता। जैसे कि पीपीएससी सरफ़हरिस्त है, एफपीएससी है, उसके बाद केपीके जो है पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है। उसके अलावा एनटीएस है, ओटीएस है, ज़राई तरक्याती बैंक अपना टेस्ट लेता है, पुलिस डिपार्टमेंट के टेस्ट हैं और भी फर्दर जितने भी टेस्ट होते हैं, तो उन सब की डिटेल, उन सब की जो रिलेटेड वीडियोज़ की जॉब्स कब आई हैं, उनकी लास्ट डेट क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, वो सब आपको हमारी इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। जी, तो अब हम जॉब्स देख लेते हैं कि कौन-कौन सी जॉब्स आई हैं और कितनी-कितनी जॉब्स और उनमें क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। जैसे अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस की एक जॉब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 33 है, मीडिया कम्युनिकेशन के अंदर एक है, रिसर्च एंड एनालिसिस की एक है, सपोर्ट स्टाफ की 84 है, एडमिनिस्ट्रेशन की 4 सीट्स हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी की 7 है, मिनिस्ट्रियल ऑफिस स्टाफ की 147 है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की 3 है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की 3 है, मैनेजमेंट 1 है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की 1 है, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस की 2100 सीटें हैं। अब इसके अलावा जी जॉब्स बाय बीपीएस ग्रेड, अब ये जितनी भी सीटें हैं इनके अंदर से कुछ ये सीटें ऐसी हैं जिनको उन्होंने ग्रेड्स के थ्रू सेग्रीगेट किया है कि हाँ भी इस ग्रेड कितनी पोस्ट है, इस ग्रेड कितनी पोस्ट है। तो अब हम उनको देख लेते हैं वन बाय वन। तो जी यहाँ पर अगर आप देखें, तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले जी, आपके पास 2100 सीटें आई हैं जी, बीपीएस 7 स्केल की 2100 सीटें। अब इनकी डिटेल यहाँ पर नीचे भी है, तो हम वहाँ पर चले जाते हैं ताकि हम आपको सारी डिटेल भी साथ बता सकें। तो ताकि उन जॉब्स का नाम भी कि कौन-कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले जी, कांस्टेबल जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की 2100 वैकेंसीज़, 2100 असामियाँ खाली हैं। बीपीएस 7 स्केल है, रेगुलर है और उसकी अवेलेबल लास्ट डेट जो है ना 25 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एज लिमिट 25 साल है और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस है। सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ-साथ जी यहाँ पर जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है वो भी आपको बताता जाऊँगा। उसकी क्वालिफ़िकेशन जी है एफए और एफएससी है और मिनिमम हाइट फॉर मेल है जी 5 फुट 5 फुट 8 इंच है और मिनिमम हाइट फॉर फीमेल 5 फुट 4 इंच है जी। ये इनकी हाइट रिक्वायर्ड है। तो बाकी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं और मैं इस पे अप्लाई करने का तरीका भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। उसके बाद ये असिस्टेंट की कितनी पोस्ट है, तो जी असिस्टेंट की 4 वैकेंसीज़ हैं। ये 15वें स्केल की हैं और इसमें भी आप 30 साल एज की लिमिट है और 25 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन आप सेम ऐसे जाइएगा और जाकर यहाँ से आप अपनी क्वालिफ़िकेशन दे सकते हैं। यहाँ पर 5 ईयर ऑफ जनरल एज रिलैक्सेशन भी है। बीए, बीएससी आपकी होनी चाहिए तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर 3 पर जो हमारे पास है वो है स्टेनोटाइपिस्ट की सीटें हैं जी। ये भी 14वें स्केल की हैं, 35 वैकेंसीज़ हैं। 25 इन सब जॉब्स की 25 लास्ट डेट अप्लाई करने की। एज लिमिट 30 है और जो आपकी एजुकेशन है वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। फोटोग्राफर की जी 46 सीट्स हैं, 13वां स्केल है और 30 साल की एज लिमिट है और 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस आपका 3 साल का कम से कम होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की जनाब 13वें स्केल की 31 वैकेंसी 31 सीट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद जी फील्ड असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, 30 साल एज लिमिट है। उसके बाद जी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की 77 पोस्ट है, 11वां स्केल है, 25 लास्ट डेट है, 30 साल एज लिमिट है और मिनिस्ट्रियल ऑफिस स्टाफ के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ की 37 सीट्स हैं, 7वां स्केल है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च एसोसिएट की 17वें स्केल की एक जॉब है, 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज 35 साल रिक्वायर्ड है और जो इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जी इनकी क्वालिफिकेशन है, मास्टर इक्विवेलेंट 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए आपकी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ जी सीनियर आईटी बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट की एक वैकेंसी है,
45 साल एज लिमिट है, 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास कम से कम। उसके बाद जी है बिजनेस एनालिस्ट की सीट, एक वैकेंसी है, 3 साल का एक्सपीरियंस, 45 साल की आपकी ईयर होनी चाहिए, 45 एज लिमिट है, और उसके साथ 24 मार्च इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। उसके बाद एसोसिएट आईटी बिजनेस सिस्टम की एनालिस्ट के अंदर एक वैकेंसी है, 24 लास्ट डेट है और 45 साल एज लिमिट है। डिप्टी मैनेजर चेंज मैनेजमेंट, डिप्टी मैनेजर चेंज मैनेजमेंट के अंदर एक वैकेंसी है और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू है। एसआर डॉट बिजनेस एनालिस्ट की एक वैकेंसी है, 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये G3 के थ्रू है सीट, और ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है। और आप यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ से जाकर ना यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई कर सकेंगे। रिस्क मैनेजर IRMS के अंदर जी 45 साल एज लिमिट है, 24 मार्च लास्ट डेट है और ये 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ साथ ये G4 स्केल की जॉब है। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस ऑपरेशन एंड रिपोर्टिंग G3 की, G3 लेवल की जॉब है, एक वैकेंसी है, 45 साल एज लिमिट और 6 साल का एक्सपीरियंस होना मांगते हैं ये लोग। फाइनेंस एग्जेक्टिव एंड रिकंसिलिएशन एंड MIS की जॉब है, एक वैकेंसी है, 45 साल एज लिमिट है, 24 लास्ट डेट अप्लाई करने की, 24 मार्च, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अंदर ये पोस्ट है। तो आप ये क्वालिफिकेशन आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। पीपल सर्विसेज स्पेशलिस्ट की G2 ग्रेड की जॉब है, एक वैकेंसी है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 45 ईयर एज लिमिट है। के साथ साथ एसोसिएट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की एक वैकेंसी है, 45 साल एज लिमिट होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस है। फिर G3 लेवल की जनाब एक सीट है, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2, लेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 45 साल एज लिमिट, 6 साल का एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद जी SR सॉफ्टवेयर इंजीनियर, SR डॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2, SR सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रेड 3, ये ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। एक वैकेंसी है G2 के थ्रू, रेगुलर है, एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए और एज लिमिट 45 साल है। उसके बाद जी एनालिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2, तो इसके अंदर भी आपके पास एक साल एक वैकेंसी है, एक ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 45 साल एज लिमिट है आपके पास। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एक वैकेंसी, G4 लेवल की जॉब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, 45 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर की जी एक वैकेंसी है, G2 लेवल की जॉब है और 45 ईयर एज लिमिट, 3 साल का एक्सपीरियंस और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर होना चाहिए। सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट है जी, G2 लेवल की जॉब है, एक वैकेंसी अवेलेबल टिल डेट 24 मार्च है, एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए और एज लिमिट 45 साल है। और जो लिमिट उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, किस डिपार्टमेंट में होना चाहिए एक्सपीरियंस, IT के अंदर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रंटेड जी, तो G2 लेवल की जॉब है, एक वैकेंसी है, 3 साल का एक्सपीरियंस और जो एक्सपीरियंस है वो IT के अंदर होना चाहिए। उसके साथ साथ जी प्रिंसिपल डाटा डेवलपर की एक वैकेंसी है, प्रिंसिपल डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की एक वैकेंसी है, एसोसिएट SQA एनालिस्ट की एक वैकेंसी है और सीनियर SQA एनालिस्ट 2, सीनियर SQA एनालिस्ट 3 की एक वैकेंसी है। उसके साथ साथ जी डिप्टी मैनेजर कस्टम सर्विस की एक वैकेंसी, 6 साल का एक्सपीरियंस, डाटा बेस्ड आर्किटेक्चर की एक वैकेंसी है, स्टाफ बिजनेस की एक वैकेंसी है, लेड SQA इंजीनियर की एक वैकेंसी है, मैनेजर SQA की एक वैकेंसी और डाटा बेस्ड इंजीनियर की एक वैकेंसी है। उसके साथ साथ जी है आपके पास सॉफ्टवेयर सपोर्ट इंजीनियर की एक वैकेंसी L2 की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवऑप्स की एक वैकेंसी है, UI UX डिजाइनर की एक वैकेंसी है, UI UX डिजाइनर की एक वैकेंसी है, SQ एनालिस्ट की एक वैकेंसी है और डायरेक्टर CC लैब की एक वैकेंसी है, PPS 10वें स्केल की। उसके बाद सीनियर एवोल्यूटर स्मार्ट एंड SW एवोल्यूटर की एक वैकेंसी है, 9वें स्केल की। PPS और सीनियर एवेल्युएटर हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉरी ये PPS से मुराद BPS नहीं है, वो स्केल नहीं है, ये PPS है 9 की। और सीनियर एलिवेटर हार्डवेयर डिवाइसेस एलिवेटर की एक वैकेंसी है, 50 साल एज लिमिट है और इनकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की ना वो है 14 मार्च, कल लास्ट डेट है इन पे अप्लाई करने की। तो सीनियर एवेल्युएटर नेटवर्क एवेल्युएटर की जॉब्स है जी, तो आप यहाँ से आकर सारी अपनी, उसके साथ ये ड्राइवर की 2 वैकेंसीज हैं,
यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ की 2 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद ये अकाउंट्स ऑफिसर डीडीओ की एक वैकेंसी है। एडवाइजर स्पेशल एक्सपर्ट्स की एक वैकेंसी है, 3 वैकेंसीज़ हैं। फिर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की एक वैकेंसी है और रिसर्च असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सी पैक कोऑर्डिनेटर की एक वैकेंसी है, 62 साल एज लिमिट है। डायरेक्टर एमटीएफएफ की एक वैकेंसी है और पॉडकास्ट होस्ट की एक वैकेंसी है। पॉडकास्ट होंगी उसके अंदर एक होस्ट होना चाहिए और इस पॉडकास्ट होस्ट के अंदर 24 मार्च लास्ट अप्लाई करने की डेट है। 3 साल का एक्सपीरियंस, एज लिमिट 45 साल और इसके अंदर जी डिटेल जो जॉब की है वो जी पर्पज ऑफ दिस असाइनमेंट PSW मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन सीक्स टू एंगेज अ प्रोफेशनल एंड स्किलफुल पॉडकास्ट होस्ट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट पर पोस्ट होगी तो जी आपने इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जॉब्स जिसके अंदर हमने देखा कि ये नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू किन किन कौन कौन सी जॉब्स आई हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ पीपीएससी के थ्रू नहीं, उसके अलावा भी बहुत से इदारे हैं जहां पर जॉब्स अनाउंस की जाती हैं। तो अभी तक जी अवेलेबल जो वैकेंसीज हैं वो है 2386 हैं और जिन्होंने अप्लाई कर दिया अभी तक वो कितने लोग हैं जी, वो आप देख सकते हैं 8,24,154 लोग हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो 159 है। अपकमिंग वैकेंसीज अभी तक 0 हैं और आर्काइव्ड वैकेंसीज जो हैं वो 12,070 हैं। हु हायरिंग नाउ, तो जी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद कर रहा है, नेशनल हाईवे कर रहा है, फाइनेंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है और कॉमन क्राइटेरिया पाकिस्तान कर रहा है। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके थ्रू हमने आपको बताया कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं और इसी तरह मजीद वीडियो देखने के लिए जॉब्स के रिलेटेड और इसी जॉब